नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार ने अभी 95 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इससे सीधे करीब 9 लाख किसान लाभ में आएंगे। इन योजनाओं से खेतों तक पानी की बेहतर आपूर्ति होगी और फसलों की पैदावार पर भी अच्छा असर पड़ेगा। राज्य का लक्ष्य खेती को आधुनिक बनाना और किसानों का खर्च कम करना। यूपी सरकार युवाओं को बिल्कुल मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रही है। आवेदन की पूरी समय सारिणी भी जारी कर दी गई है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल मिले ताकि नौकरी और रोजगार के मौके बढ़ सकें। यह योजना खासकर उन युवाओं के लिए फायदेमंद है जिनके पास संसाधन नहीं होते। लखनऊ में परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया काफी सुस्त पड़ी हुई है। अधिकारी समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे, जिससे अभिभावकों को परेशानी हो रही है। सरकार चाहती है कि स्कूलों की जरूरतों और छात्रों की सुविधाओं के लिए यह पैसा समय पर पहुंच जाए। अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के तहत बच्चे पढ़ाई को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि खुद करके सीख पाएंगे। इससे बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता काफी बढ़ेगी। शिक्षक भी नए तरीके से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। यूपीडीज पोर्टल पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 800 से ज्यादा निजी स्कूलों ने गलत डाटा अपलोड कर दिया, जिससे सरकारी रिकॉर्ड बिगड़ गया। सरकार ने इसे गंभीर मामला माना है और जांच के आदेश दिए हैं। सही जानकारी न होने पर योजनाओं और अनुदानों के वितरण में दिक्कतें आती हैं। योगी सरकार पिछड़े वर्गों और जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इन वर्गों के सम्मान, शिक्षा और रोजगार को लेकर कई नई पहल शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका दिया जाना जरूरी है और इसी दिशा में प्रयास जारी। जनता दर्शन के दौरान एक बीमार बच्चे के परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। सीएम ने तुरंत बच्चे की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। परिवार काफी परेशान था, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी जरूरी मेडिकल सहायता जल्द उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए माताओं को केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अस्पतालों के वार्ड में ही टीका लगाया जाएगा। इससे नई माताओं को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अक्सर बच्चे को लेकर दूर दूर तक जाना मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया। लखनऊ के कैंसर संस्थान में 2 नई मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। इन मशीनों की मदद से मरीजों को पूरी तरह प्योर ब्लड उपलब्ध कराया जा सकेगा। पहले ऐसी सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब इलाज और भी सुरक्षित और तेज होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से यूपी के औद्योगिक मंत्री नंदी मिले और उद्यमियों के मुद्दों पर बातचीत की। बैठक में उद्योगों के विकास, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन पर चर्चा हुई। सरकार चाहती है कि राज्य में उद्योगों को ऐसा माहौल मिले जहां निवेशक और कंपनियां आसानी से काम कर सकें। लखनऊ में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद कई उपभोक्ता परेशान हो गए हैं और कनेक्शन कटवाने तक की नौबत आ गई है। उपभोक्ता परिषद ने इसे गंभीर बताते हुए कहा कि बिलिंग सिस्टम में खामियां तुरंत ठीक होनी चाहिए, वरना जनता में नाराजगी और बढ़ेगी। सरकार पर जल्द कार्रवाई का दबाव बन रहा है। रामडीह गांव में एक गाय की मौत के बाद अचानक दहशत फैल गई। लोगों को लगा कि कहीं यह रेबीज का मामला न हो, इसलिए कई लोग तुरंत अस्पताल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवा आए। मेडिकल टीम ने जांच शुरू कर दी है ताकि पता चल सके कि असली वजह क्या है और डर दूर किया जा। लखनऊ में तनाव और प्रदूषण दोनों बढ़ते जा रहे हैं। एक सर्वे में सामने आया कि यहाँ करीब 9% लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि तनाव, गलत खान पान और प्रदूषण प्रमुख वजहें हैं। लोग अब स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग हुए हैं, लेकिन हालात फिर भी चिंता पैदा कर रहे हैं। आलमनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग अचानक तेज हो गई है। लोग चाहते हैं कि इसका नाम बाबा बुद्धेश्वर स्टेशन किया जाए। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय संगठनों तक सभी इस मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं। रेलवे को इस पर जनता की राय लेने की सलाह दी जा रही है। यूपी में कुछ जिलों में नियम तोड़कर रात 10 बजे के बाद मैरिज हॉल में डीजे बजाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। इसका मकसद है कि रात में शोरगुल से लोगों को होने वाली परेशानी कम हो और कानून का पालन सख्ती से हो सके।
उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक लोग 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि आयोग में योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति आए ताकि भर्ती प्रक्रिया बिना विवाद और तेजी से पूरी हो सके। इससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिले। लखनऊ में एक ऐसा मामला आया कि बाइक की कीमत से भी ज्यादा चालान काट दिया गया। लोग इसे लेकर हैरान हैं और चर्चा कर रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों में इतनी सख्ती क्यों बढ़ रही है। पुलिस का कहना है कि कई बार मामलों में कई उल्लंघन शामिल होते हैं, इसलिए रकम ज्यादा हो जाती। लखनऊ में दिसंबर से 6 ऐसी डबल डेकर बसें चलने लगेंगी। इससे शहर में सफर करने वालों को काफी सुविधा मिलेगी। खासकर लंबी दूरी वाले रूट पर यात्रा आरामदायक होगी। परिवहन विभाग का मानना है कि इससे शहर में ट्रैफिक दबाव भी कुछ हद तक कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर बने। हल्द्वानी में टमाटर के दाम अचानक बढ़कर 60 रुपये किलो पहुंच गए हैं। लोग सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई में थोड़ी कमी आई है, इसलिए रेट ऊपर जा रहे हैं। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो कीमतें कुछ दिनों में कम हो सकती। लखनऊ में एज लाइन न होने के बावजूद चालान काटे जाने को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पहले सड़क पर लाइनें साफ कराई जाएं, फिर चालान किया जाए। प्रशासन इस शिकायत को गंभीरता से देख रहा है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले सड़क मार्किंग सही कराई जाए। रेलवे ने 22 नवंबर को एक जरूरी सर्विस अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया है। अब लोग स्टेशन पर जाकर यह सुविधा नहीं ले पाएंगे, इसलिए पहले से तैयारी कर लेना बेहतर रहेगा। रेलवे ने बताया है कि तकनीकी अपग्रेड और सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है ताकि आगे यात्रियों को ज्यादा सहज और बेहतर सेवा मिल सके। UIDAI ने आधार वेरिफिकेशन का तरीका और आसान कर दिया है। अब सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके किसी का आधार असली है या नहीं तुरंत पता चल जाएगा। नया ऐप काफी तेज और सुरक्षित है ताकि लोगों को बार बार आधार नंबर साझा न करना पड़े और उनकी प्राइवेसी भी बनी। किराएदार ने असली आधार दिया है या नकली, यह पता लगाने के लिए सरकार ने एक आसान ऐप की सुविधा दी है। मकान मालिक बस QR कोड स्कैन करके तुरंत वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इससे नकली दस्तावेजों से जुड़े मामलों में काफी कमी आएगी और पहचान की प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगी। आज कच्चे तेल के दामों में वैश्विक स्तर पर हलचल देखने को मिली है और इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ा है। हालांकि बदलाव बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन रोजाना यात्रा करने वालों के लिए यह जानकारी जरूरी है। सरकार हर दिन सुबह नए रेट अपडेट करती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के बाद ट्रंप ने आखिरकार एप्स्टीन से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने वाले बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। अब कई ऐसी जानकारियां सामने आएंगी जिन पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों में कई बड़े नामों का जिक्र हो सकता है, इसलिए दुनिया भर में उत्सुकता बनी हुई। सरकार ने कुछ वाईफाई राउटर्स को लेकर चेतावनी जारी की है। कहा गया है कि इन राउटर्स में सुरक्षा कमजोरियां हैं, जिससे आपका डेटा हैकर्स के हाथ लग सकता है। सलाह दी गई है कि लोग तुरंत फर्मवेयर अपडेट करें, पासवर्ड मजबूत बनाएं और सावधानी से ही सार्वजनिक नेटवर्कों का इस्तेमाल करें। यूपी में PM सूर्य घर योजना के तहत अब तक लगभग 2,75,936 घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगा दिए गए हैं। सरकार चाहता है कि लोग बिजली बिल पर निर्भरता कम करें और अपने घर में ही ऊर्जा तैयार कर सकें। गांव और शहर दोनों जगह इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी एक्साइज सिटीजन ऐप पर अब शराब से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। लोग आसानी से यह पता लगा पाएंगे कि किसी दुकान पर क्या कीमत है, किस ब्रांड की उपलब्धता कितनी है और शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी मिलेगी। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध बिक्री पर लगाम कसेगी। यूपी की वोटर लिस्ट में सुधार का काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन लोगों के दस्तावेज या पात्रता में गड़बड़ी है, उनका नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले लिस्ट पूरी तरह साफ सुथरी। यूपी में SIR को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस लगातार सरकार की प्रक्रियाओं में खामियां गिनाकर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि मामले की जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक बहस जारी है। परवेज और शाहीन के उलझे हुए बयानों के बाद ATS लगातार जांच तेज कर रही है। दोनों के बयान कई जगहों पर मेल नहीं खाते, जिसके कारण टीम को शक है कि कहीं कोई बड़ा नेटवर्क पीछे तो नहीं है। इसी वजह से पूछताछ और तकनीकी जांच दोनों को बढ़ाया गया।
मोबाइल कंपनियों की टक्कर के बीच एक नई कंपनी 100 GB डेटा और 28 दिन की अनलिमिटेड कॉलिंग का सस्ता प्लान लेकर आई है। लोगों में यह चर्चा तेज है कि बजट में इतना बड़ा ऑफर किसने दिया। युवा और स्टूडेंट्स के लिए यह प्लान काफी आकर्षक माना जा रहा है। छात्रों की पढ़ाई और उनके विकास को लेकर प्रशासन ने साफ बात कही है कि किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि समय पर कक्षाएं चलें और बच्चों को पढ़ाई के लिए उचित माहौल मिले। अधिकारियों ने खुद निगरानी शुरू कर दी है। लखनऊ चारबाग स्टेशन की भीड़ कम करने के लिए 4 ट्रेनें अब ऐशबाग और गोमती नगर स्टेशन से चलाई जाएंगी। रेलवे का कहना है कि ऐसा करने से यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक भी बेहतर तरीके से नियंत्रित हो सकेगा। नई व्यवस्था जल्द लागू होने जा रही है। आजम और अब्दुल्ला के जेल जाने पर अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अखिलेश का आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए कानून का इस्तेमाल कर रही है। यूपी में जूनियर शिक्षकों की भर्ती का बड़ा अपडेट आया है। आधे से ज्यादा पद जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। उम्मीदवारों के बीच इस पर चर्चा तेज है कि इस बार प्रतियोगिता और कठिन होगी। आवेदन की प्रक्रिया और नियमों को लेकर विभाग जल्द विस्तृत सूचना देगा। यूपी के 2 करोड़ 15 लाख से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भेजी जाएगी। कुल 4,314 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में मिलेंगे। यह राशि रबी फसल की तैयारी में आर्थिक मदद देगी। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भुगतान समय पर पहुंचे। यूपी में लेखपाल के कुल 7,994 पद खाली हैं। यूपीपीईटी रिजल्ट आने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती ग्रामीण प्रशासन और जमीन से जुड़े पदों के लिए महत्वपूर्ण है। युवाओं को स्थायी नौकरी और प्रशासनिक अनुभव भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विभिन्न तहसीलों के 408 पर्यटन स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों ने कार्य योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय रोजगार बढ़ाना और राज्य के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। यूपी में हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान मिल रही है। स्वदेशी उत्पादों की नई उड़ान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। कुटीर उद्योग और स्थानीय कारीगरों को सहायता मिल रही है। सरकार ने मार्केटिंग और एक्सपोर्ट योजनाओं को सक्रिय किया ताकि उत्पादों की मांग बढ़े। यूपी होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं को 20% आरक्षण मिलेगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जा रही है। यह भर्ती सुरक्षा और नागरिक सेवा में युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। यूपी पुलिस ने रोहिणी आचार्य की बगावत के बाद हत्या के आरोपी रमीज खान की क्राइम कुंडली जारी की है। पुलिस अब आरोपी की पूरी इतिहास और अपराध रिकॉर्ड का अध्ययन कर रही है। इससे जांच तेज होगी और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। एसआईआर प्रक्रिया में यूपी के कई जिलों में गणना प्रपत्र बांटने में दिक्कतें आ रही हैं। सीईओ ने समीक्षा की और कई मामलों की पहचान की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द गणना प्रपत्र वितरित करें। इससे मतदाता सूची को अपडेट करने में आसानी होगी। एसआईआर द्वितीय चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 99% गणना प्रपत्र बांट दिए गए हैं। प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। इससे मतदाता सूची सही और पूर्ण रहेगी। प्रशासन का कहना है कि कोई मतदाता फॉर्म बिना प्रक्रिया पूरी किए रह न जाए। चुनाव आयोग के फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता है। नागरिक को अपना नाम, पता और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना मतदाता चुनाव में शामिल नहीं हो सकते। सरकारी वेबसाइट पर निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। 2 जगह पर एसआईआर फॉर्म भरने वालों की खैर नहीं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस तरह की धोखाधड़ी पर जेल और जुर्माना की कार्रवाई होगी। प्रशासन सख्त है और सभी को यह संदेश देना चाहता है कि चुनाव प्रक्रिया में ईमानदारी बनाए रखना अनिवार्य है। सीएम योगी ने अपना एसआईआर फॉर्म भरा। इस बूथ के वोटर हैं आदित्यनाथ। उन्होंने पोस्ट कर लोगों को जानकारी दी। इससे यह भी संदेश गया कि सीएम खुद चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं।
हैं। व्यापार मंडल की बैठक में खाद्य विभाग की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की गई। व्यापारियों का कहना है कि नियमों का पालन करते हुए भी अव्यवस्था और अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन ने कहा कि सभी शिकायतों की जांच की जाएगी और नियमों का संतुलित पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रयागराज में भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और अभिलेखों में भी जालसाजी कर अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। प्रशासन इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। इससे न केवल भूमि का सही रिकॉर्ड प्रभावित होता है, बल्कि नागरिकों का भरोसा भी कम होता है।